सभी साथी एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आ गई है और एसएससी जीडी के लिए आप हो जाएं तैयार और इस चैनल से आप मैथ का 100% तैयारी कर लें। एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछी जाती है, आप इस चैनल के माध्यम से आप मैथ 100% सीख जाइएगा। तो आज से रेगुलर एसएससी जीडी के लिए आपको 20 सेट कराई जाएगी और 20 सेट कर लीजिएगा, आपका एसएससी का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला से। पहले क्वेश्चन से देखते हैं। राहुल ये आ रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला। किसी फल विक्रेता ने 80 रुपए में 100 संतरे खरीदे। किसी फल विक्रेता ने 80 रुपए में 100 संतरे खरीदे। हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के सवाल टूट फूट के साथ लाभ हानि की स्थिति रहेगा। जैसे फल सड़ गया, अंडे टूट गए, इस प्रकार की क्वेश्चन रहेगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है कि जब भी टूट फूट के साथ लाभ हानि की स्थिति हो तो हमेशा रुपया को ऊपर और वस्तु को नीचे रखेंगे। कब? जब कहेगा कि इतने फल टूट गए, इतने फल सड़ गए, इतने अंडे टूट गए, टूट के बावजूद भी हमें 10%, 20% डॉट का हमें लाभ चाहिए। तो इस प्रकार की क्वेश्चन में हमेशा रुपया ऊपर और वस्तु नीचे रखेंगे। तो क्या कहा क्वेश्चन में का 80 रुपए में 100 संतरे खरीदे। 80 रुपए में 100 संतरे, एक किसी फल विक्रेता ने 80 रुपए में 100 संतरे खरीदे, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। 80 रुपया में कै गो? 100 गो संतरे खरीदे। 80 रुपया में 100 संतरे खरीदे। यदि उनमें से 20 संतरे सड़े हुए हैं तो गौर कीजिएगा, संतरा कै गो खरीदे थे? 100 गो। इनमें से कै गो संतरा? 20 गो सड़ा हुआ है, मतलब 100 गो संतरा खरीदे, जिसमें 20 गो सड़ा हुआ है, तो बचा कै गो? 80 गो। और इसके बाद भी क्या कहा है, इसके बाद भी 25% की लाभ कमाने के लिए से संतरे किस कीमत पर बेचनी चाहिए। और भी लाभ, इसके बाद भी 25% की लाभ, तो 125 बटा में 100 आपको पहले समझना है, उसके बाद बनाना है। जब समझ जाइएगा इस प्रकार की एक भी क्वेश्चन आएगी तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ध्यान देना है, 80 रुपया में कितने संतरे? 100 संतरे। 80 रुपया ऊपर वस्तु नीचे। जो संतरा खरीदे उसको हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। उनमें से कै गो खराब हो गया? 20 गो, तो बचा कै गो? 80 गो। इसके बाद भी दुकानदार को आशा रहता है कि हमें ही लाभ ही प्राप्त हो। तो अब कहा कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को किस दर से हमें बेचना चाहिए। अब इसको काट देंगे, उत्तर हो जाएगा, ठीक। 80 से ही 80 कट जाएगा, 100 से ही 100 कट जाएगा, 125 में 100 से भाग देंगे तो 1.25 रुपए प्रति संतरा। समझ में आया? मतलब पर एक संतरे को हमें बेचना होगा 1 रुपये 25 पैसे में। हमें संतरे को बेचना होगा 1.25 प्रति संतरा। समझ में आ गया? एक सवाल इस पर और देखेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो इसको पहले नोट कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। इसी पर हर एक टाइप दो क्वेश्चन में कराऊंगा, एक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, एक क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सारे सवाल पे। एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे, एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे, इसका मतलब एक दर्जन बराबर कितना होता है? 12 गो। एक दर्जन में कितना होता है? 12 गो। तो 8 दर्जन, तो 8 दर्जन में कै गो होगा?
12 अठे 96, 8 दर्जन में कितना होगा? 96 वो होगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 दर्जन अंडे 2 रुपए के 3 के हिसाब से खरीदता है। देखिएगा राहुल बोर्ड पर 2 रुपए में। तो आपको हम क्या बताए हैं कि जब भी टूट फूट के साथ लाभ हानि की स्थिति हो तो हमेशा रुपया ऊपर वस्तु नीचे, कै गो वस्तु खरीदे कै गो बचा, अब क्या चाहिए, बस इतना ही ध्यान देना है। तो 2 रुपया में कै गो? 2 रुपया में 3 गो, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, ध्यान देना है। बस एक बात को ध्यान दीजिएगा, इस टाइप में आपका 1 नंबर के सवाल पूछेगी और आपका अपना हो जाएगा, ठीक। 2 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदता है। स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब होता है कि रख रखाव। स्थानांतरण के कारण 16 अंडे टूट जाते हैं, मतलब 96 गो, 8 दर्जन मतलब 96 गो खरीदा, 100 इससे पहले था 100 गो खरीदा, 100 गो ऊपर लिखे थे, 20 गो टूट गया तो 80 गो बचा था। 96 गो खरीदे जिसमें 16 अंडे टूट गए तो बचा कै गो? 80 गो। 96 में से घटा लेंगे, 16 अंडे टूट जाते हैं तो 80। वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि उस अंडे के टूट के बावजूद भी उसे 30% के लाभ हो? तो चाहिए क्या था? 30% की लाभ, प्रतिशत के लिए बटा में 100, कुछ नहीं करना है, इसको काट देना है, ठीक। अब काट दीजिए, आपका उत्तर बन के रेडी हो जाएगा। 3 से इसको काट लेते हैं, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, क्या 4 से काट लेंगे, 4 अठे 32 और 4 दूना 8, 20 बार में, क्या 2 से इसको काट लेंगे कै बार में? 10 बार में काट लेंगे ना। अब एगो 0 से एगो 0 ही काट लेंगे, क्या कर लेंगे? अब गुना कर लेंगे, 13 को गुने 8 कर लेंगे, क्या तो 13 अठे कितना होता है? 104, 13 अठे 104, 13 गुने 8, 13 अठे 104, अब बटा में 100। हम हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यह 100 को हम 0 बचा के रखें, केला कि हमको भाग करने में बहुत आसान होगा 2 अंक के बाद, यानी 1.04 प्रति अंडा बेचना होगा, यानी 1 रुपए 4 पैसे प्रति अंडे की दर से हमें क्या करना होगा? बेचना होगा। ध्यान देना है इस बात पर। 1 दर्जन में कै गो होता है? तो 12 गो होता है। 8 दर्जन खरीदे तो कै गो खरीदे? 96 गो खरीदे। और 2 रुपया में 3 गो, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। हम खरीदे थे कै गो अंडा? तो 96 गो, रुपये ऊपर लिखेंगे 96 गो, कै गो में खराब हो गया? तो 16 गो, 16 गो खराब हो गया तो बचा कै गो? 80 गो। उसके बाद भी हमें क्या चाहिए? तो 30% की लाभ, 130 बटे में 100, आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप में हर एक टाइप का 2-2 क्वेश्चन ही बताऊंगा, जो इजी लेवल होगा उसको एक ही बताऊंगा। आप हमेशा ध्यान दे दीजिए, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन खुद से आपको बनाना है, ठीक। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मिटाने वाला था राहुल यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसी के साथ। अगला सवाल को देखिएगा, सवाल नंबर 3। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए के 3 की दर से खरीदे। 1 रुपया में 3 गो, 1 रुपया में कै गो? 3 के दर से खरीदे, सीपी, ध्यान दीजिएगा। और उतने ही संतरे 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे, और उतने ही संतरे 1 रुपए में 2 की दर से क्या किए? भी खरीदे, सीपी, खरीदे ये दर से खरीदे। उन पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह प्रति दर्जन कितने रुपए की दर से बेचेंगे? ध्यान देना है कि वस्तु को हमने खरीदे, कै गो खरीदे? 3 और 2 5 गो, कै रुपया में? यानी कि 2 रुपया में कै गो वस्तु खरीदे? 5 गो वस्तु खरीदे। हमको यहाँ ध्यान देना है कि 2 रुपया में हम 5 गो वस्तु खरीद के लाए। मान लेते हैं कि हमने छोटा व्यापारी है तो हम 2 रुपया में 5 गो वस्तु खरीदे, तब बेचने जाएंगे तो रुपया बेचेंगे कि वस्तु बेचेंगे?
वस्तु बेचेंगे तो ध्यान देना है, रुपया पर ध्यान नहीं देना है। 5 गो वस्तु जो हम खरीद के लाए थे, इसको जाएंगे बेचने, हम कै % लाभ पर कमाना चाहते हैं? 20%। जो कहाँ है? सवाल में दिया हुआ है 20%। प्रतिशत के लिए बटा में क्या करेंगे? 100 करेंगे, प्रतिशत हट जाएगा, इसको काट लेंगे, 20 छका 120, 20 25 है, 5 से 5 कट गया, यानी प्रति दर्जन कैसे? 6 रुपए प्रति दर्जन की भाव से हमें क्या करना होगा? वस्तु को बेचना होगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान सवाल था। 1 रुपये में 3 गो खरीदे, 1 रुपया में 2 गो खरीदे, 2 रुपया में 5 गो खरीदे, 5 गो खरीदे, उसी वस्तु को बेचेंगे 5 रुपया का 5 का 120%, यानी 6 रुपए प्रति दर्जन की दर से हमें बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोट करते चलेंगे, सारे क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे, बनाते चलेंगे। एसएससी का आपका महत्वपूर्ण, इस चैनल से आपको एक एक क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी, समझ गए? अलग एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, आप ध्यान देते चलेंगे, मैं सारे का निचोड़ बताऊंगा। या तो एडवांस में 2-3 नंबर पूछता है, एडवांस का भी मैं बताऊंगा, एडवांस का 2 वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैं 2 क्वेश्चन के बताता हूं, एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, एक क्वेश्चन खुद से आपको बनाना है, ठीक? कहा, रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपया में खरीदता है। रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपया में खरीदता है। स्कूटर सीपी है इसका। वह 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। 800 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च करता है, तो मरम्मत चार्ज भी क्रय मूल्य में ही जुटता है। समझ में आ रहा है? 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपया में बेचता है, कितना बेचता है? 5800 रुपया में वह बेचता है स्कूटर को, 5800 रुपया में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो 4700 और 800 क्रय मूल्य में इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 15 के 5 4 1 5, यानी कि 5500 रुपया सीपी आ जाएगा, 5800 रुपया एसपी है। तो कोई भी बच्चा कहेगा कि कम की वस्तु ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगी, यानी कि 5500 रुपया मेरा क्रय मूल्य है, 5800 रुपया मेरा विक्रय मूल्य है, तो प्रॉफिट क्या है? तब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि लाभ कितना हो जाएगा? तो 300 हो जाएगा। लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुने 100, लाभ हानि की गणना ऑलवेज क्रय मूल्य से की जाती है। किससे की जाती है? क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य कितना है? 5500। 00 से 00 कट गया, 5 से काट देंगे, 5 से 11 बार में, 5 से 5 छक 30 बार में। अब ये नहीं कटेगा तो इसको पूर्णांक में तोड़ लेंगे। 60 बटा में 11, 11 पचे 55, 5 पूर्णांक 5 बटे 11% की क्या हो जाएगी? प्रॉफिट हो जाएगी। 5 पूर्णांक 5 बटे 11% की क्या हो जाएगी? प्रॉफिट हो जाएगी। बात समझ में आया? देखिए, 4700 रुपया में स्कूटर खरीदे और उस पर हम मरम्मत करा के उसको चालू करवाए, कुछ भटका था, तो यानी कि 5500 रुपया तो हमें क्रय मूल्य हो गया, मरम्मत चार्ज भी क्रय मूल्य में ही जोड़ेंगे, यानी कि हमको अब तक पड़ गया इसको कितना? 5500 रुपया। अब वस्तु को हम बेच दिए कितना में? 5800 में, तब प्रॉफिट कितना कमा लिए? तो 300। लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुने 100 बटा में लाभ हानि की गणना ऑलवेज हमेशा क्रय मूल्य से ही की जाती है, ठीक? जबकि छूट की गणना हम एमआरपी से करेंगे। लाभ की गणना किसे करेंगे? क्रय मूल्य से करेंगे, जबकि छूट की गणना किसे करेंगे? एमआरपी से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते चलेंगे, सारे सवाल को बनाते चलेंगे। आप अपने पास एक कॉपी, एक कलम या डायरी में आप नोट करते चलेंगे सारे सवाल को, और ये आपका 100% होते चला जाएगा और एसएससी जीडी में आपका 100% रिजल्ट आएगा। इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ लेंगे मैथ, ठीक? धन्यवाद। फाइव नंबर सवाल देखेंगे। 5 नंबर सवाल, सेम सवाल आपको एक हम बताएं और एक सवाल को आपका स्क्रीन पर आ गया, आप बनाना चालू कर दीजिए।
शंकर बाबू ने 7200 रुपये लगाकर 7200 रुपया लगाकर 7200 रुपये लगाकर एक पेपर शीट खरीदा तथा खरीदारी के दौरान 200 रुपया ट्रांसपोर्ट पर 200 रुपया ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर हुआ। 600 रुपये लगाकर 600 रुपया लगाकर 600 रुपया लगाकर मतलब मजदूरी चार्ज 600 रुपया लगाकर 330 बक्से बनवाए। कितने बक्से बनवाए? 330 बक्से बनवाए। प्रत्येक बक्से को 28 रुपये प्रति बक्सा की दर से बेच दिया, यानी 330 को बक्सा बनवाया, अब पर एक बक्सा को 28 रुपया में बेचा। कितना में बेचा? 28 रुपया में बेचा। तो यहाँ से एक विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। गुना कर लेंगे, इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब क्रय मूल्य यहाँ हुआ ट्रांसपोर्ट चार्ज, मजदूरी चार्ज, और क्रय मूल्य 7200, यानी कि ये क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसको हम ले जोड़ देंगे 72 और 2 74, 74 और 6 यानी कि 8000। हमको क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया, सीपी आ गया 8000। पूरा ध्यान दीजिए, सीपी मेरा कितना आ गया? 8000। अब इसको गुना करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा? हमको आ जाएगा यहाँ से विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो सीधे गुना कर लीजिए, 33 गुने 28, क्या 8 तिरिके 24 के 4 2, 8 तिरी 24 और 2 26, ठीक। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 4 6 6 12, 6 और 2 8, 6 2 8, ठीक। यानी कि एगो जीरो है, 330 तो एगो जीरो हम कर लेंगे, यानी कि कितना? 8240। गुना सही है? एक बार और देख लें। सही है? गलती? 6 2 8 1 9, ठीक है, ठीक। 924 होगा, यानी कि 9240 हो जाएगा। एक हासिल छूट गया है, 9240 इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए, ये क्रय मूल्य है छोटा, अब विक्रय मूल्य है मोटा, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 8000 से 9240 कितना ज़्यादा होगा? यानी कि 1240 रुपया ज़्यादा होगा। सही घटाया हुआ है ना? 1240 लाभ का प्रतिशत, लाभ गुने में 100। लाभ हानि की गणना ऑलवेज हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है। तो बटा में क्या करेंगे? 8000 करेंगे। 00 से 00 कट जाएगा, 10 से 10 और कट जाएगा, 4 से 4 दुनिया 8, 4 3 12, 4 1 4, 31 बटा में 2 कहे तब 15.1/2% की प्रॉफिट, 15.5% की क्या हो जाएगी? प्रॉफिट हो जाएगी। इससे पहले भी सवाल था, वो दोनों सवाल एक ही टाइप का था, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। और अब आगे अगला टाइप पर हम चलते हैं। अगला सवाल, अगला टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। मिटा दे इसको। नेक्स्ट और छठा सवाल आप देखिए। कहा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है अब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल क्रय मूल्य निकालने के लिए, ठीक। जब 3360 रुपया, जब 3360 रुपया की कोई वस्तु बेची गई तो जो लाभ हुआ, तो लाभ हुआ होगा तो प्लस में, तो जो लाभ हुआ वह उस हानि की धनराशि का ठीक दोगुना था, उस हानि के धनराशि का ठीक दोगुना था। इसका मतलब इधर हानि हुआ होगा, तो अगर हानि 1 गुना रहा होगा तो लाभ कै गुना रहा होगा? 2 गुना। अब जो बात को कहते हैं वो बात को समझते चलेंगे, ठीक। जब 3360 रुपया में कोई वस्तु को हम बेचे, विक्रय किए, तो हमें हुआ लाभ, लाभ हुआ होगा प्लस में, जो कि तब होता है जब उस वस्तु को
2400 रुपया में बेचा जाता है, अगर 2400 रुपया में बेचा जाता है तो उसको हानि होती है, हानि से दोगुना लाभ होता है, कोई दिक्कत नहीं। ई भी इसका विक्रय मूल्य ही है, ई भी इसका क्या है, विक्रय मूल्य है। तो यहां से हम क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा, तो 24 रुपया में बेचा जाता, तो वस्तु का खरीद मूल्य क्या था, ध्यान दीजिएगा, वस्तु का खरीद मूल्य क्या है, यहां से ध्यान दीजिए कि ये 3360 और 2400 के अंतर कितना है, तो अंतर 3360 में से 2400 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 960, कितना हो जाएगा, 24 से 34 रहता तब 1000 होता, यानी कि 3360 है तो कितना कम है, 960 है, यानी कि प्लस में 2 और माइनस में 1, तो प्लस माइनस को हम जोड़े तो यहाँ मेरे अनुसार अंतर हुआ 3 का और सवाल में कितना हुआ 960 का। तो जो मेरे अनुसार 3 है, सवाल के 960 है, तो 1 के मान 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, यानी कि 320 है। 1 के वैल्यू 320 है, तो आप गौर कीजिएगा 1 यूनिट के मान, यानी कि यूनिट प्लेस मान निकाला जाता है यहाँ, तो 1 यूनिट के मान 320 रुपया है, तो यहाँ से दुगुना लाभ है। तो लाभ में से अगर विक्रय मूल्य में अगर लाभ को घटा लेंगे तो क्रय मूल्य चला आएगा, नहीं समझ में आया, फिर से देखिए। जैसे इस वस्तु का कीमत है 20 रुपया, कीमत है 20 रुपया, इसको हमने बेचा 25 रुपया, 25 रुपया में, तो अब इसका क्रय मूल्य पर आ जाए, अगर इनमें से 5 रुपया को हटा देंगे तो क्रय मूल्य पर चलाएगा, नहीं चलाएगा। चाहे यह वस्तु की कीमत है 20 रुपया और इसको हमने बेच दिए 15 रुपया में, तो हमें लॉस हुआ, तो में 5 रुपया दे देंगे तो क्रय मूल्य में चलाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार लाभ दुगुना में से घटा लेंगे, चाहे हानि 1 गुना में जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य में नहीं चलाएंगे। तो लाभ में से 2 गुना घट के घटा लेंगे, चाहे हानि में 1 गुना में जोड़ देंगे, तो हानि 1 गुना जोड़िए देने में बेटर है, ठीक है। यानी कि 2400 में 300 जोड़ेंगे तो 24 और 3 कितना, 2720 रुपया मेरा सीपी आ जाएगा। हानि में जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य, चाहे लाभ में से घटा लेंगे तो क्रय मूल्य। 1 गुना था इसलिए 320, में 2 गुना है तो इनमें से घटा लेंगे, 32 गुना 64 यानी कि 640 घटा लेंगे तो 2720 रुपया सीपी मेरा आ जाएगा। समझ में आया। एक सवाल और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन नंबर क्वेश्चन। अगला इस टाइप में एक सवाल और देखिए, एक क्वेश्चन 7 नंबर सवाल देखेंगे। एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8000 रुपया में बेचने से कुछ हानि होती है। 8000 रुपया में बेचे एक घोड़ा तो कुछ हानि हो गया, हानि होगा तो माइनस में, ध्यान दीजिएगा। यदि वह 9800 रुपया में बेचता, यदि वह 9800 रुपया में बेचता तो उसे लाभ होता, तो उसे लाभ होता, हानि के 2 गुने के बराबर होता। अगर हानि 1 गुना है तो लाभ 2 गुना है, 1 और 2 के अंतर कितना हो जाएगा, 3, 3 बराबर कितना हो जाएगा इधर करवा 800 से 9800 यानी कि 1800 ना राहुल। 1 के मान कितना, 1 के मान 600, 6 3 18, 1 के मान 600। तो क्या कहा, वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे तो लाभ में से 6 दूना 1200 घटा लेंगे, लाभ में से 1200 घटा लेंगे, चाहे हानि में 600 क्या करेंगे, 600 जोड़ देंगे, तो क्रय मूल्य आ जाएगा कितना 8600, चाहे में से घटा लेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा 8600। इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, बात दोनों बराबर है। एक समझ गए। इस टाइप के बहुत सारे सवाल हैं, आप समझे। 2 क्वेश्चन में ही आपका इस टाइप का क्वेश्चन खत्म हो जाएगी। हानि में जोड़ देंगे चाहे लाभ में से घटा लें। अगर यहाँ दोनों प्लस प्लस रहता तब घटा लेते, माइनस प्लस है तब जोड़े हैं। अगर लाभ है लाभ रहता तो घटा लेते, चाहे हानि ही हानि रहता तो घटा लेते। चिन्ह सेम रहे, ध्यान दीजिएगा, चिन्ह सेम रहे, प्लस प्लस तो क्या करेंगे, घटाओ। आप ये नहीं कहिएगा कि अब शुरू से हमने पढ़ते आए सबको चेंज कर दिए, नहीं, इस रूल में किया जाता है। माइनस प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे।
इस चिन्ह को ध्यान में देना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा तक घटाइए लेंगे, ज्यादा चिन्ह सब बात को छोड़ दीजिए, चिन्ह चेंजेबल रहेगा, चिन्ह अलग रहेगा तो जोड़ देंगे, सेम चिन्ह रहेगा तो घटा देंगे बस। नेक्स्ट टाइप, अगला सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। गौर कीजिएगा, यदि वह 27 रुपये अधिक में बेचता, यदि वह 27 रुपया अधिक में बेचता तो उसको 7% का लाभ होता। तो उसको क्या होता? 7% का लाभ होता। प्लस माइनस है, ध्यान देना है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें, कुछ नहीं करना है। माइनस प्लस है तो 7 और 5 12% के मान दिया हुआ है 27, तो क्रय मूल्य यानी कि 100% बराबर किया 27 गुने 100 बटा में 12, 4 तिहाई 12, 4 से 25, 3 से 3 नमा 27, 25 नमा 225 रुपया इसका सीपी हो जाएगा। कुछ नहीं है, देखते ही देखते उत्तर आपको बन जाएगी। ध्यान देना है, माइनस और प्लस तो 7 और 5 क्या हो गया? 12। अगर यहाँ माइनस से माइनसे रहता तो 2 करते, प्लस से प्लसे रहता तो यो 2 करते, माइनस प्लस है तो जोड़ दिए हैं। 12 के मान दिया हुआ है 27, तो 100% के मान कितना आ जाएगा? बहुत सारे सवाल दिया हुआ है, इसी प्रकार सारे सवाल दिया हुआ है और इसी प्रकार सारे सवाल दिया हुआ है। और एक आपको हम उत्पाद के मूल्य निकालने के लिए एक बहुत बेहद ही तरीके, मैंने 2 क्वेश्चन इस पर बताऊंगा और VVIA क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मिटाते हैं। देखिए एक उत्पादक ने एक ऐनक किसी थोक विक्रेता को 18% के लाभ पर बेचा। एक उत्पादक ने एक ऐनक कोई थोक विक्रेता को 18% के लाभ पर बेचा। थोक विक्रेता एक दुकानदार को वही ऐनक 20% के लाभ पर बेचा, ठीक बेचा। दुकानदार ने वही ऐनक एक ग्राहक को कितना में 30.09 रुपया में बेचकर 25% की लाभ कमाया। मतलब दुकानदार ने भी 25% की लाभ कमाया, ठीक है, लाभ कमाया। तो उत्पादक के ऐनक का लागत मूल्य क्या था? बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिएगा, मान लेते हैं कि उत्पादक जहां वह ऐनक बना था उसका दाम कुछ रहा हो, नहीं, उत्पादक ने दिया थोक वाले को 18% लाभ कमा के 18% पर थोक विक्रेता को दे दिए। थोक वाले ने एक दुकानदार को दिया, होलसेल में दुकानदार होलसेल से लाता है, तो होलसेल वाले एक दुकानदार को दे दिए 20% कमा के, ये भी इसको दे दिया। और दुकानदार भी ग्राहक को बेचते समय भी 25% लाभ कमाया, जबकि वह वस्तु को बेच दिया कितना में? 30.09 रुपया में बेच दिया। तो हमें यह बताइए, आप थोड़ा भी अगर मैथमेटिक्स का आपका थोड़ा भी अगर नॉलेज होगा तो बताइए कि हमें ग्राहक तक जाते जाते उस वस्तु का दाम हमें हो गया 30.09 रुपया। तो वह जो कंपनी में बना होगा तो इससे कम बना होगा कि ज्यादा बना होगा?
तो कंपनी में बना होगा तो कम बना होगा, तो वही कंपनी का रेट हमें निकालना है। तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे साथियों, आपको यही करना है कि जब भी बाद की मान दिया हुआ हो, जब भी बाद की मान दिया हुआ हो, हमें जाना है कहाँ, पूर्व, यानी पहले की मान निकालना हो तो रिवर्स करेंगे, उल्टी मार लेंगे, क्या करेंगे, संख्या को उलट देंगे, बस कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ देखें, ये लास्ट मूल्य जो दिया हुआ है इसको हम लिख देंगे 30.09 रुपया लिख देंगे। अब सब संख्या को उलट देंगे। 18% की लाभ तो 100 बटा में 118, 20% की लाभ तो 100 बटा में 120, परसेंटेज के लिए 100 लिखेंगे ना, जो ऊपर कर देंगे अब परसेंटेज लाभ को नीचे कर देंगे, और 25% की लाभ तो 100 बटा में 125। अब यह मान निकल जाएगा किसका, तो ये जो कंपनी में बना था उसका मूल्य। अगर कंपनी का मूल्य देता और ये मूल्य निकालना होता तो हम लिखते 118 बटे में 100, 120 बटे में 100, 125 बटे में 100, तो यह माना जाता। जो बात मैंने अभी और समझाऊंगा। जो देखिए, अब इसको पॉइंट को हो गया, ये निकल जाएगा उत्पादक जहां कंपनी में बना था उसका मूल्य। पॉइंट हटाएं तो बटा में क्या करेंगे, 2 अंक है तो 2 को 0 बैठाएंगे, कोई दिक्कत। अब यह 100 से यह 100 को हम काट लेंगे, पर आप काटते चलिएगा, काटिएगा तभी बनेगा। आपका एक्सपीरियंस जितना जल्दी काट सके वो आप पे निर्भर करती है, ठीक। 25 से काट लेंगे, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 5 से काट लेंगे, 5 से 20 बार में 20 छक्का 120, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ठीक है। अब यह 3 से काट लेंगे, 3 दहिया के 30 और 3 तिहाई के 9, ठीक। और कटेगा 2 से इसको काट लेंगे, 2 पचे 10 और 2 नमा 18, और कटेगा। ये ध्यान दीजिएगा, आप इसको भाग दीजिएगा, 59 से इसको काट लेंगे 1003 को तो डायरेक्ट 17 बार में कट जाएगा और आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ से फिर से ध्यान देंगे कि अगर यही मान, अगर मान लेते हैं कि कंपनी का रेट अगर 17 रुपया दिया रहता है एनक को, तब थोक वाले को कितना देते हैं, तो 17 का 118%। दुकानदार तक कहाँ जाता था, 17 का 118% गुने 120%। ग्राहक तक कितना जाता था, 17 का 118 बटे में 100 गुने 120 बटे में 100 गुने 125 बटे में 100, तब मान यह निकलता। आप सभी साथी, मैंने समय के अभाव के कारण मैंने ये सब बात बता दिया। अब ये अगर 17 रख लिए हैं, 17 से गुना करके 118 बटे में 100, 120 बटे में 100, 125 बटे में 100 कीजिएगा। इतना आया कि नहीं आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप के मैं एक सवाल और बताऊंगा, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। इस टाइप का मैंने एक सवाल और बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखते चले, सारे सवाल को बनाते चले। नेक्स्ट देखिए, मिटा दें इसको। देखिए, एक रेडियो बी को 20%, एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है। एक रेडियो बी को 20% की लाभ पर बेचता है, ठीक। बी ने इसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। बी ने इसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी रेडियो का मूल्य 225 रुपया दिए, यदि सी रेडियो का मूल्य 225 रुपया दिए, 225 रुपये दिए, तो ए ने रेडियो का क्या मूल्य दिया, ए ने रेडियो का क्या मूल्य दिया। बस वही है, क्या करना है, रिवर्स गियर मार देना है, उत्तर आपको मिल जाएगा। बस सीधे लिख देना है 200 पर। अंतिम मूल्य दिया हो, फर्स्ट मूल्य निकालना हो तो रिवर्स, फर्स्ट मूल्य दिया हो, अंतिम मूल्य निकालना है तो सीधा परसेंटेज करिए, ठीक। तो ये रिवर्स आना है, तो 100 बटा में 120 गुने 100 बटा में 125, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 5 से 20, 20 छक्का 120,
2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 से 3 सते 21, 3 पचे 15, 75 दूना 150 आपका सीपी यानी कि लागत मूल्य कितना हुआ, तो 150 हुआ। समझ गए, नोट कीजिए। समझ में आ गया होगा। और 10 क्वेश्चन, और फिर मैं हर सेट में 10-10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तो सभी साथी एक एक क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की समय लगेगी, 20 मिनट की समय लगेगी, आधा घंटा की समय लगेगी। आप सब लोग इसको बना लेंगे और इसी प्रकार आपने 20 सेट तक ला इंतजार करते रहेंगे कब डलाता है से क्वेश्चन। और 20 सेट को 20 वीडियो को मैंने डालूंगा, आप 20 वीडियो देख लेंगे। मैथ के लिए थोड़ा भी 1% में 99 में नहीं रहेंगे, 100 में 100 कि मैथ मेरा अब 20 नंबर के पूछेगी वो 20 में 20 मेरा 100% हो जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।